हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल माँ की स्वादिष्ट रसोई बाय संजना मंगल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ नवरत्नी अरबी झोल। जी हाँ, आपने तरह तरह के झोल खाए होंगे। उसमें एक नॉनवेज झोल है, माछार झोल, जो कि कोलकाता की फेमस डिश है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी वेजिटेरियन नवरत्नी अरबी झोल, जिसे आपने ब्याह शादियों में ज़रूर खाया होगा। लेकिन अब हम इसे बनाएंगे अपने ही हाथों से, अपने ही घर में। उसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल दही, तोड़ के सहित ले लिया है, जो पानी होता है, क्योंकि हमें वैसे भी अरबी का झोल बनाना है और खटास उस तोड़ में होती ही है। 1 बाउल क्रीम, 100 ग्राम पनीर पीस कर लिए हैं मैंने, उसके 100 ग्राम मटर, 100 ग्राम टमाटर, उसी में ही 4-5 मिर्ची और अदरक, जिसकी कि हमें प्योरी बनानी है। 100 ग्राम मैंने लिया है अरबी, जिसको अच्छी तरह से धो के उसके पतले पतले पीसेस कर लिए हैं। इसको हमें डीप फ्राई करना है। और साथ में लिए हैं हमने ये 3 मेवे, काजू, किशमिश और मखाने। हम इनको भी डीप फ्राई करेंगे। और ये है हमारे मसाले, जिससे कि हमारी सब्जी को टेस्ट मिलेगा। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा एंड स्वाद के हिसाब से वैसे मैंने 1 चम्मच लिया है व्हाइट सॉल्ट, 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट और 1 टीस्पून बेसन। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। उसके लिए जो अदरक है, इसको हमने हल्का सा कूट लिया है, ताकि मिक्सर में इसके पीसेस ना रह जाएं और ये टमाटर और मिर्ची के साथ अच्छी तरह से एक सार हो जाए। टमाटर को छोटा छोटा पीस कर लेंगे और मिर्ची को भी छोटा छोटा पीस कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी ग्रेवी को तैयार कर। अब ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अरबी। हम इनको ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए, हमारी अरबियाँ तल चुकी हैं, ब्राउन कलर भी हो चुका है और ये एकदम कड़क भी हो चुकी है। हमें इसे डार्क ब्राउन इसलिए करना है, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में फूलने के बाद भी अपने कलर को लाइट कर देंगी। इसलिए अगर हम पहले से ही लाइट कलर करेंगे तो ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी। हमारे अरबी के पीसेस डीप फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे और अब इसी चिकनाई में अब हम इसमें तलेंगे पनीर के पीसेस। इनको भी हमें डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि सारी सब्जियां उसमें डार्क ब्राउन ही अच्छी लगेंगी। पानी में डालने के बाद वो सब की सब अपने कलर को लूज़ कर देंगी। देखिए, हमारा पनीर भी सिक चुका है। अब हम इसको भी उतार लेते हैं। अब बारी है हमारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने की। सबसे पहले हम डालेंगे काजू, क्योंकि ये चिकनाई को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इनको भी हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन भूनेंगे। ज़्यादा तेल मत लगाइएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। उसके बाद डालेंगे हम किशमिश। आप देखेंगे कि किशमिश डालने के बाद में ये गोल गोल गुब्बारे जैसी फूल जाती हैं। जैसे ही ये फूल जाए, समझिए कि आपकी किशमिश तल चुकी हैं। आप इन्हें भी निकाल लीजिए। अब हम डालेंगे मखाने। मखानों को हमें इसलिए डीप फ्राई करना होता है, क्योंकि अगर हम कच्चे डालेंगे तो इस सब्जी में घुल जाते हैं। डीप फ्राई करने के बाद ये सब्जी में घुलते नहीं हैं। चलिए, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबल स्पून रिफाइंड लिया है, उसमें डाला तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, जिसको कि हल्का सा कूट लिया, जिससे कि उसके दाने सब्जी में एक सार हो जाए, जीरा, उसके बाद हींग, अब डेगी मिर्च। अब हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी, जो हमने पीस के रखी हुई। अब हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि ये ग्रेवी अपना ऑयल अलग न कर दे। देखिए, ग्रेवी ने अपना ऑयल अलग कर दिया है। इस वक्त हम डालेंगे बेसन, ताकि वो इस ग्रेवी में जो ऑयल छोड़ा है उसमें अच्छी तरह से भुन जाए। और भुनने के बाद बेसन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, जो कि कच्चा डालने से नहीं आती है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई, और मलाई डालने के बाद फिर से इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि ये अपना ऑयल अलग ना करते। इसमें खदक आ रहा है। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। दोनों तरह के नमक, धनिया, हल्दी पाउडर। इसको फिर से चला जब तक कि ये अपनी चिकनाई को अलग ना कर दे। देखिए, इसने फिर से अपनी चिकनाई को अलग कर दिया है। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी रंग की भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे दही और लगातार चलाएंगे जब तक ये जो दही के टुकड़े टुकड़े हैं ये हमें सब्जी में नज़र नहीं आने चाहिए। इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, सब्जी में खदक आ गया था। उसके बाद मैंने मटर डाल दी है। अब हम डालेंगे अरबी के टुकड़े। हमने मटर और अरबी पहले डाली है, क्योंकि इनको थोड़ा सा हमें गलाना है और मेवे को गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो पनीर के पीसेस होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी ही जो रसे को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेंगे। अब क्योंकि हमें अरबी का झोल बनाना है, तो अब हमें इसमें डालना होगा पानी। इसमें मैंने डाला है 2 ग्लास पानी, लगभग 600 ग्राम के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसे ढक नहीं देंगे, इससे हमारे जो मटर और अरबी हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे।
देखिए हमारे झोल में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, कितनी चिकनाई है वो ऊपर तैर के आ गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इस वक्त पे हम डाल देंगे अपने सारे मेवे और पनीर और उसमें 2-4 खदक आने देंगे। 2-4 दाने डालेंगे चीनी के, जिससे कि हमें सब्जी में खोए वाला जो मिठास होती है वो आएगी। उसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये गया दाल का मसाला और अब ये गरम मसाला लास्ट में। और एक सीक्रेट बताती हूँ आपको इसमें डालना है चुटकी भर साटरी, जिससे कि आपकी सब्जी में टेस्ट आएगा बिल्कुल हलवाई की सब्जी वाला। अब देखिए, अब इसको और 5 मिनट के लिए खदकने दीजिए। हमारी झोली पक चुकी है। इसकी पहचान है कि ये देखिए जो हमारा मखाना है ये कितना सॉफ्ट हो चुका है और ये जो पनीर है इसने भी अच्छी तरह से पानी जो इसका रसा है उसको ऑब्जर्व कर लिया है। सब्जी को चलाकर इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, रेस्ट देंगे, क्योंकि जो भी कुछ हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी शानदार खाने के लिए तैयार। आप भी खाइए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अरबी का झोल कैसा लगा। धन्यवाद।